नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम रिहर्सल। एग्जाम रिहर्सल में आपका स्वागत है। और आज का मेरा मुद्दा है जेनरिक दवाएं वर्सेज ब्रांडेड दवाएं। आखिर जेनरिक दवाएं और ब्रांडेड दवाई में क्या अंतर है? आखिर भारत में जेनरिक दवाएं इतना सस्ती क्यों बिकती है? आखिर अमेरिका वाले इस जेनरिक दवाई से क्यों परेशान है? अमेरिका क्या, यूरोपियन देश जितने भी हैं टोटल इस जेनरिक दवाई से परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि हम उन लोगों का दवा जो ब्रांडेड दवा भारत में बिकती है उसी दवा का हूबहू बना के जेनरिक दवाई को हम लोग सस्ते दामों पर बेचते हैं। तो आइए आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में चलेंगे इसका आखिर क्या होता है जेनरिक दवाई, क्या होता है ब्रांडेड दवाई, इंडियन पेटेंट एक्ट क्या है। ये सारी चीज़ों से आज पर्दा उठने वाला है, तो आप लोग बने रहिए, लगे रहिए मेरे चैनल पर एग्जाम रिहर्सल पर आपका स्वागत है। चलिए आते हैं मुद्दा पर, कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, बाल वाल थोड़ा बढ़ गया भाई साहब, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, बाल बढ़ गया है। लॉकडाउन में तो कटाने जा नहीं सकते हैं, कटाने जाएंगे तो पुलिस सुझा देगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, लॉकडाउन टूटे तो बाल मैं कटवाऊँ, तब तक के लिए सोच रहे हैं कि चोटी वोटी बांध लेंगे अपना बाल में। चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए कम टू दी पॉइंट मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा बात यह है कि भारत में जेनरिक दवाएं आखिर इतनी सस्ती क्यों बनती हैं। चलिए यही सब मुद्दों को समझाने के लिए मैं एक आपको विकल्प के रूप में समझाता हूँ। मैं खुद पर लेके समझाता हूँ, खुद का उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मैं अमरदीप एक फार्मेसी खोली और उस फार्मेसी का नाम दे दिया सनी फार्मा। ठीक है, सनी फार्मा नाम का एक कंपनी खोला गया है। ठीक है, उसका मालिक हम हैं। तो उसमें क्या हम करेंगे, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, इसका अभी तक दवा हुआ खोजा नहीं गया, मेडिसिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हम इसका मेडिसिन बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम इसका जब मेडिसिन बनाने का प्रयत्न करेंगे तो इसमें हम बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट को लाएंगे, बहुत ही होनहार विद्वान डॉक्टर को लेके आएंगे, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को लेके आएंगे जो इस पर रिसर्च करके दवा बना सके। अगर रिसर्च करके दवा बन जाती है तो उस पर हमको लेबोरेटरी पर कितना खर्च हुआ, दवा बनने के बाद इसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर एनिमल पर ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन पर ट्रायल होता है। ये सब में हमको मान लिया जाए कि अरबों रुपया का लागत लग गया। ये दवा कोविड-19 का जो दवा बनाने में हमको कितना लागत लग गया, करोड़ों की लागत लग गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। मैंने एक कंपनी खोला सनी फार्मा, उसमें मैंने कोरोना का दवाई बना दिया रिसर्च वगैरह करके। ठीक है ना, वैज्ञानिकों का समूह रख के एक दवा बना दिया। ठीक है ना, जब दवा बन के तैयार हो गई, दवा बन के तैयार हो गई, ठीक है, अब उसे मार्केट में हमको बेचना है। उस दवा को क्या करना है, मार्केट में हमको ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करना, बेचना है। तो जब हम मार्केट में उस दवा को लेके जाके बेचेंगे, तो मार्केट में बेचेंगे तो हमारा भैया पैसा लग गया, इसमें ढेर सारा पैसा लगा है, दवा बनाने में बहुत पैसा लगा है, अरबों रुपया लगा है। तो उस पैसे को तो किसी तरह से लेके आना है मार्केट से, कि छोड़ देना है, घाटा से आना है। दवा भी बनाए घाटा भी से है, ये कहाँ का न्याय है भैया। तो इसको घाटा से बचने के लिए एक पेटेंट एक्ट आता है। इस पेटेंट एक्ट के तहत कहा जाता है कि सनी फार्मा जिसने दवा बनाई कोरोना से लड़ने के लिए, मतलब कोरोना का दवाई बना दी, उस दवा को मार्केट में लेके चला आया। तो उस दवा को कोई और अन्य कंपनी इस दवा को बना के ना बेचे। ठीक है ना, इस दवा को बना के कोई और अन्य कंपनी ना बेचे, इसके लिए एक पेटेंट एक्ट आता है। ठीक है, इस पेटेंट एक्ट का कहना है कि 20 साल तक हम जिस भी देश में बेचेंगे, 20 साल तक, ठीक है ना, कितना साल तक, 20 साल तक इस दवा को कोई दूसरा कंपनी बना के नहीं बेच सकती। सरल भाषा में समझे, कोई दूसरा कंपनी इस दवा को बना के नहीं बेचेगी। जब भी बेचेंगे तो हम बेचेंगे और इस पर हम अपना मनमाना दाम वसूलेंगे। ठीक है ना, इस पर भी किसी भी सरकार का कोई रोक नहीं, किसी भी देश की कोई रोक टोक ना हो, तो ही हम आपके देश में इस दवा को लेके आएंगे। ठीक है ना, कितना साल के लिए बॉन्ड लिखा था, 20 साल के लिए बॉन्ड लिखा था। 20 साल के बाद वो देश चाहेगी तो दूसरे कंपनी के द्वारा इस दवा को बना सकते हैं। तो 20 साल का बॉन्ड लिखा जाता है।
20 साल तक ये दवा कहाँ भी, मान लिया जाए अमेरिकी सनी फार्मा ने सनी फार्मा एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है ना, वो इंडिया में लेके ये दवा आया, कोरोना वायरस का दवा लेके आया और इंडिया में लाके इस दवा को बेचना स्टार्ट कर दिया। 20 साल का क्या बन गया, बॉन्ड लिखा गया कि 20 साल तक इस दवा को कोई भी कंपनी नहीं बना सकती है। और जैसे ही 20 साल पूरा हुआ, इस दवा को भारत सरकार ने क्या कहा कि आपका तो 20 साल पूरा हो गया भैया, अब तो हम ये दवा को सस्ते दामों में बेचेंगे। अब सस्ते दामों में कैसे बेचेंगे, सस्ते दामों में बेचने के लिए आपको लोकल कंपनी, जो भारत के अंदर लोकल कंपनी है, ठीक है, जो भी लोकल कंपनी है भारत के अंदर, नाम नहीं लेंगे, जो भी लोकल कंपनी है वो इस दवा को क्या करेगी, सस्ते दामों में बनाकर आपको मुहैया करवाएगी। जितना पावरफुल वो दवा था, ब्रांडेड दवा जो सनी फार्मा ने बनाई थी कोरोना के लिए, उतना ही पावरफुल ये भी दवा है। इसमें गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। बस अंतर किस बात की रहेगी कि उस दवा का दाम जहां 100 रुपया था, तो इस दवा का दाम 10 रुपया में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। समझ गए। तो इसी को कहते हैं पेटेंट एक्ट। तो पेटेंट एक्ट के तहत कितने सालों के लिए भारत बॉन्ड लिखता है, 20 सालों के लिए लिखता है। 20 साल के बाद भैया हम इस दवा को खुद बनाएंगे, आपको कैसा भी लगे इससे हमको कोई मतलब नहीं। 20 साल में आपने जितना कमाना था, जितना आपका पैसा लगा था दवा बनाने में, उतना आपने वसूल कर लिया। तो कंपनी लोग जो है इसके चलते, अमेरिकन कंपनी, यूरोपियन कंपनी, ये सब भारत के साथ थोड़ा सा गुस्से में है। ये सब के चलते अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी भारत के साथ गुस्से में है। उन लोग का कहना है कि नहीं, ये दवा जब भी बेचेंगे तो हम बेचेंगे, ये दवा जब भी बेचेंगे तो हम बेचेंगे और मनमाना दाम वसूलेंगे। पर भारत की सरकार ऐसा करने से मना करती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत गरीबों का देश है। अगर दवा इतना महंगा हो गया तो गरीबों का इलाज कैसे हो पाएगा। इसलिए भारत सरकार ने जेनरिक दवाएं बनाना स्टार्ट कर, जैसे पैरासीटामोल का आप लोग नाम जानते होंगे। तो पैरासीटामोल जो है जेनरिक दवा है, इसका ब्रांड क्या हो गया, क्रोसिन, बुखार का दवा है जी। तो पैरासीटामोल जो हो गया जेनरिक दवा हो गया, सस्ते दामों में आपको अवेलेबल हो जाता है। और क्रोसिन इसका क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया। तो डॉक्टर से भी कहा जाता है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर, डॉक्टर से ये सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया है भारत सरकार ने कि हो सके तो आप लोग गरीबों के लिए जेनरिक दवा ही लिखिए, क्योंकि जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। जितना काम वो करेगा उतना काम ये भी करेगा, बस ब्रांड का अंतर है। और ब्रांड का किस प्रकार से अंतर, आप लोग को हम पेटेंट एक्ट समझा दिए, काफी सरल भाषा में आपको समझा दिए हैं, ठीक है। यहां तक में आपको कोई दिक्कत, भारत में ये कानून जो इंडियन पेटेंट एक्ट, ये सेक्शन 3D के अंतर्गत 1970 में आई थी, ठीक है। यहां तक में कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है इंडियन पेटेंट एक्ट। अब चलते हैं भैया, अमेरिका ने क्या किया है, एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट अमेरिका ने जारी किया है। अब क्या होता है एनुअल स्पेशल रिपोर्ट 301, एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या होता है, इसने इसे अमेरिका ने जारी किया। इस पर से भी हम पर्दा उठाते हैं। जैसे देखिए, कोका कोला, थम्स अप, ये सब आप लोग पीते होंगे, कोका कोला, थम्स अप, ये सब वगैरह आप लोग पीते होंगे। तो ये सब एक कंपनी बनाई, किसी का दिमाग का उपज होगा, कभी किसी ने सोचा होगा कि भैया ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करने से एक नया पेय पदार्थ बनता है, ठीक है ना। तो ये किसका उपज हो गया, दिमाग का उपज है। दिमाग का उपज से ही ना कोका कोला का निर्माण हुआ, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, दिमागी उपज यानी कि बौद्धिक उपज, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत आप लोग जब क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे हेलीकॉप्टर आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, और तरह तरह की चीजें सब आए, जैसे बस, गाड़ी, कार, लैंड, बिजली, बल्ब, ये सब हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। यानी कि ये सब हमारा दिमाग का देन है, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कभी ये भी थम्स अप, कोका कोला, ये सब भी किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहा होगा, जिस कारण ये बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। तो अब हमारे गांव देहात में कोई आदमी गरीब है, तो उसको भी थम्स अप पीने का मन कर रहा है, उसको भी कोका कोला पीने का मन कर रहा है, तो वो कैसे पिएगा भैया, 50 रुपया दाम है, 50 रुपया है नहीं। तो बाजार में एक सोडा कैफे रहता है, सोडा कैफे के पास जाइए, वहां पर आपको 5 रुपया में एक गिलास मिल जाएगा, जिसका भी फ्लेवर आप मांगिए, कोक का फ्लेवर मांगिए, लेमन फ्लेवर मांगिए, लिम्का फ्लेवर मांगिए, थम्स अप फ्लेवर मांगिए, जिस भी प्रकार का 7-8 फ्लेवर वो आपको उपलब्ध करा देंगे। 7 से 8 फ्लेवर, वो भी कितना में, 5 रुपया में 2 कॉपी एकदम कॉपी राइट रहेगा कोका कोला का।
तो हल्का सा भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, और यहाँ तक कि आपको ऊपर से नमक भी डाल के देंगे, मतलब एकदम पूरा एकदम 5 रुपये में आपको एकदम उसी प्रकार का आनंद मिलेगा। कोका कोला जैसा कोका कोला पीने में आपको लगता है या थम्स अप स्प्राइट पीने में लगता है, 2 कॉपी वही फ्लेवर आपको वो देगा। तो इससे क्या होता है, इससे नुकसान किसको हो रहा है, कोका कोला कंपनी को नुकसान हो रहा है, जिसके कारण उसका जो कंपनी है घाटे में जा रही है। इस छोटे मोटे जो सोडा कैफे खुले हुए हैं, ठीक है ना, इस कारण ये सब क्या हो गया, घाटे में जा रहे हैं, जिस कारण अमेरिकी कंपनी ने, अमेरिका की जो कंपनी एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया कि भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा जाएगा, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंतर्गत रख दिया जाएगा। अभी भैया प्रायोरिटी वॉच लिस्ट क्या होता है, मतलब एक तरह से धमकाना, एक तरह से अमेरिका को, इंडिया को धमकाना कि अगर आप लोग ये काम छोटे छोटे सोडा कैफे चलते हैं या फिर किसी भी चीज का कॉपीराइट जो होता है, ठीक है ना, जैसे डोमिनोज पिज्जा है, डोमिनोज पिज्जा का भी आजकल खूब अच्छी तरीके से कॉपीराइट हो रहा है। बेकरी वाले डोमिनोज और पिज्जा को, डोमिनोज वाला जो पिज्जा रहता है उसको उसी प्रकार का पिज्जा जो डोमिनोज वाले बनाते हैं पिज्जा, 2 कॉपी वही पिज्जा को मार्केट में अवेलेबल करा के दिन भर में उससे ज्यादा, जितना डोमिनोज वाले नहीं बेचते उससे ज्यादा बेकरी वाले बेच देते हैं। हु बहु 2 कॉपी वैसे एकदम कॉपीराइट, 2 कॉपी डिट्टो, जैसा स्वाद उसका वैसा स्वाद इसका। तो इन सब के चलते अमेरिकी कंपनी जो है भारत के ऊपर क्या लगा है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रख दिया गया। मतलब कहा कि अगर आपके यहाँ इस प्रकार का काम चलता रहेगा तो हम आपके साथ बिजनेस करना बंद कर देंगे। किसने कहा, अमेरिका ने कहा। किस नियम के अंतर्गत, किस रिपोर्ट के अंतर्गत, एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट के अंतर्गत अमेरिका ने इंडिया को ऐसा धमकी दी है। पर इन सब धमकियों से हम लोग को डर नहीं लगता, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप यहाँ बिजनेस नहीं करिएगा तो करिएगा कहाँ, 1.25 करोड़ जनसंख्या मेरे पास है, ठीक है। तो आप लोग को ये सब चीज अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये जो है ये सब चीज क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कभी किसी आदमी के दिमाग में ये सब चीज आया होगा और वो आदमी इस चीज को बना दिए होंगे जिससे उसको घटा हो रहा। पर इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत 20 साल तक तो आप कमा ही लिए भैया, आप कितना कमाइएगा, ठीक है। तो यही सब चीज था। तो आशा करते हैं कि आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपका मन है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।